श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अटपटे विज्ञान की चटपटी चर्चाएं। इस कार्यक्रम को सेमका के सहयोग से रेडियो रिमझिम पर प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को टेक्नो हब के द्वारा सेमका की आर्थिक सहायता से वैकल्पिक शिक्षण माध्यम से सीखने के उद्देश्य हेतु बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक नई कहानी और अनूठी विज्ञान कथा का उपहार लेकर आई हूँ। आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कभी सोचा है आपने अगर एक्सरे ना होता तो हम कैसे काम करते? मैंने सोचा जब डॉक्टर ने पाँव दर्द होने पर एक्सरे कराया और पाया कि चोट लगने से हल्का फ्रैक्चर हुआ है, बस फिर क्या, मैंने सोचा आज की कथा इसी पर आधारित करके आपसे शेयर करूं। अभी बहुत समय नहीं हुआ था इस बात जब एक इंसान की टूटी हड्डी का पता लगाने ऑपरेशन करना पड़ता था, मगर 1895 की एक अनजानी सी भूल ने यह सब बदल दिया। शुरुआत तो हुई थी 1785 से। सन 1785 में कई भौतिक शास्त्री परमाणु पर आधारित परीक्षण कर रहे थे, तो उन्हें अपने आसपास कई किस्म के अनुभव महसूस होते और वह एक दूसरे से भिन्न थे मगर एक जैसे हालातों में होते। दोस्तों, विज्ञान की खोज सिर्फ एक व्यक्ति की कामयाबी कभी नहीं होती, अपितु कई लोगों की कोशिश, मेहनत, उनकी खोज द्वारा एकत्रित प्रमाण वैज्ञानिक आविष्कार का हिस्सा होते हैं। सन 1895 में सर विलियम रॉन्टजन बावेरिया में प्रोफेसर थे। बावेरिया जर्मनी का एक हिस्सा था और वह वहाँ भौतिकी पढ़ाते। कई और भौतिक शास्त्रियों की तरह वह भी कैथोड रेस के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी ट्यूब को एक काले रंग के कागज से ढका, मगर जितनी बार वह उसमें कैथोड रेस पास करते उतनी बार एक हरी लाइट चमकती। उन्होंने कितने बदलाव किए मगर हरी लाइट का चमकना बंद न हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि विलियम रॉन्टजन साहब परेशान हो गए, मगर ऐसा नहीं था। उनको तो मजा आने लगा था। उन्होंने कैथोड छोड़ इस नई किरण के बारे में सोचना और खोजना शुरू किया। चूँकि वो यह समझ नहीं पा रहे थे कि ये रहस्यमय किरणें क्या हैं, रॉन्टजन ने इनका नाम एक्सरे रख दिया। एक्स यानी अनजान, सो अनजान किरणों को उन्होंने एक्सरे कहा। अब वह एक्सरे के साथ सिलसिलेवार प्रयोगों में लगे थे और एक दिन गलती से उन्होंने अपना हाथ इन किरणों और एक फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में रख दिया। हुआ क्या कि उन्होंने पाया कि ये एक्सरे उनके शरीर को भेदते हुए उनकी हड्डियों की एक तस्वीर फोटोग्राफिक प्लेट पर छोड़ गई। और दोस्तों, दुनिया को अपना पहला एक्सरे मिल गया। रॉन्टजन महाशय को यह तो ज्ञात हो गया कि यह एक्सरे इंसान के शरीर को भेद कर निकल सकती हैं, मगर हड्डी और उसके साथ के ऊतक की तस्वीरें बना देती है। तब वैज्ञानिक हैरान थे, मगर आज की दुनिया में हम सब एक्सरे से परिचित हैं। आप तो जानते हैं ना कि सूर्य की किरणें दृश्यमान और अदृश्यमान इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। दृश्यमान वो स्पेक्ट्रम है जिससे हम अपनी रंग बिरंगी दुनिया देखते हैं और अदृश्यमान स्पेक्ट्रम वह होता है जिसमें एक्सरे जैसी कई तरंगें मौजूद होती हैं और यह अदृश्यमान स्पेक्ट्रम हमारी दृष्टि सीमा के बाहर है, यानी हम उसे नहीं देख सकते। इसीलिए हम एक्सरे को मशीन में ही बनाते हैं। आपने एक्सरे मशीन तो देखी होगी, उसमें तेज गति से निकलते हुए इलेक्ट्रॉन जब धातु की प्लेट से टकराते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक शक्ति यानी उसकी गतीय ऊर्जा एक्सरे में बदल जाती है। बस वो एक्सरे फिर हमारे शरीर के टूटे हुए भाग के ऊपर सेट कर दी जाती है और जब एक्सरे हमारे टूटे हुए शरीर के भाग से निकलकर सामने रखी एक्सरे प्लेट पर पड़ती है तो हमारी हड्डियों का चित्र बना देती है। इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वोल्टेज घटाने या बढ़ाने से बदल जाती है और एक्सरे मामूली या घातक भी हो सकती है। इसलिए एक्सरे मशीन में काम करते समय या एक्सरे लेते समय बहुत सावधानी बरतनी होती है। और बच्चों, जब आप भी कभी अपना एक्सरे कराने जाएं तो मशीन को ध्यान से देखें और जैसा आपको बताया जाए ठीक वैसा ही करें। एक्सरे के आविष्कार का समाचार और उसकी चमत्कारी गुणों के बारे में पूरी दुनिया को पता चला। एक्सरे का आविष्कार का समाचार और उसके चमत्कारी गुण पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गए। आविष्कार के लगभग 1 वर्ष के अंदर यूरोप और अमेरिका के डॉक्टर एक्सरे का प्रयोग करने लगे थे। अब वो शरीर में लगी गोली, टूटी हुई हड्डियां, पथरी, सब कुछ बड़ी तेजी से
बगैर ऑपरेशन किए ढूंढ पा रहे थे। विलियम साहब को अपने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सन 1901 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। एक्सरे परमाणु विज्ञान के कई गोपनीय रहस्यों को समझाने की एक शुरुआत बन गई। यह मेडिकल जगत की दुनिया का चमत्कार था, आधुनिक चिकित्सा के विकास की पहली कड़ी, जिसने डॉक्टर को बिना शरीर चीरे उसके भीतर का हाल बयान किया। आज हम जानते हैं सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई जैसे अनेक उपकरणों का प्रयोग करना, मगर ये सब उपकरण कैसे बने जब एक्सरे का आविष्कार हुआ। देर लगी, मगर इस चमत्कारी आविष्कार के खतरनाक पहलू से हमें ही वैज्ञानिकों ने अवगत कराया। कई साल बाद हमें यह भी मालूम हुआ कि शरीर को भेदने वाली ये अदृश्य किरणें जो हमारे शरीर के भीतर का सारा हाल डॉक्टर को बताती हैं, हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। सन 1904 में थॉमस एडिसन के साथी क्लैरेंस डेली की मृत्यु स्किन कैंसर से हुई। वो एक्सरे का गहन अध्ययन कर रहे थे। तो बच्चों, कैसी रही ये जानकारी भरी विज्ञान कथा? अब जब भी आप अस्पताल जाएं, आसपास का ध्यान रखें और सावधानी बरतें। जहाँ पे भी कहीं आपको खतरे का निशान दिखे, उस जगह पर ना जाएं और एक्सरे कक्ष में तो बिना काम बिल्कुल ना जाएं। घर पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और कोविड नियमों का पालन करें। फिर अगली कथा के साथ जल्द ही मिलूंगी आपसे। तब तक अपने आसपास होने वाले घटनाक्रम में छिपे विज्ञान को खोजें। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अटपटे विज्ञान की चटपटी चर्चाएं। आपको इस कार्यक्रम का यह भाग कैसा लगा हमें जरूर बताएं। बताने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर अपना सुझाव प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM।